Success needs action and action needs initiative. What comes easy would never last and what lasts would never come easy. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. Today in this video, I will discuss with one of the most important topic relating to criminology and penology, that is juvenile delinquency. And that is also one of the most important question from the examination point of view. तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो वर्ड डेलिक्वेंसी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज डेलिंक्वर. डेलिंक्वर मीन्स टू अमिट एंड द वर्ड जुवेनाइल मीन्स चाइल्ड and the word delinquent means criminal. Thus the expression juvenile delinquency means crime committed by a child. तो जैसा कि मैंने आपको बताया जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, यहाँ पे ये जो वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर बना है. एक होता है जुवेनाइल, दूसरा मैंने आपको बताया डेलिक्वेंसी. तो जुवेनाइल किसको कहते हैं? जुवेनाइल कहते हैं चाइल्ड को, बच्चे को. और जबकि जो डेलिक्वेंसी होती है, डेलिक्वेंसी का मतलब मैंने आपको बताया ये एक लैटिन भाषा के शब्द से बना है जिसको कहते हैं डेलिंक्वर, विच मीन्स टू अमिट, या फिर आप क्या कहेंगे क्रिमिनल एक्ट. क्रिमिनल मतलब जो आपराधिक मतलब कार्य है उसको कहते हैं डेलिंक्वेंट. तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स मीन्स क्राइम कमिटेड बाय ए चाइल्ड. तो जुवेनाइल मैंने आपको बताया क्राइम और डेलिंक्वेंट मीन्स क्राइम. जुवेनाइल मतलब चाइल्ड और डेलिंक्वेंट मीन्स क्राइम. तो क्राइम कमिटेड बाय ए चाइल्ड इज नोन एज जुवेनाइल डेलिक्वेंसी. दिस मीन्स deviant child behavior including the wrongdoing, disorderly conduct, malicious mischief, etc. तो मीन्स क्या मतलब बताया कि जो डेविएंट चाइल्ड बिहेवियर होता है, मतलब एक बच्चे का ऐसा बिहेवियर जो कहीं ना कहीं अनलॉफुल है, रॉन्ग डूइंग वो गलत कर रहा है, डिसऑर्डरली कंडक्ट उसका जो कार्य है वो डिसऑर्डर है, डिसऑर्डरली कंडक्ट है, मैलिशियस मिसचीफ की जा रही है उसके द्वारा, मतलब जानबूझ के उसके द्वारा गलतियाँ की जा रही है. तो ऐसे बिहेवियर को हम कहते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी. तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इज ए गेटवे टू अडल्ट क्राइम. ये एक रास्ता बना देता है, गेटवे तैयार करता है अडल्ट क्राइम के लिए, विच इंक्लूड्स स्मोकिंग, ड्रिंकिंग बाय द चिल्ड्रन. इसके अंदर बच्चों के द्वारा स्मोकिंग की जाती है, ड्रिंकिंग की जाती है, वो भी इसके अंदर शामिल होंगे. जुवेनाइल डेलिक्वेंसी आल्सो नोन एज जुवेनाइल ऑफेंडिंग. जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को जुवेनाइल ऑफेंडिंग के नाम से भी जाना जाता है. And it is the act of participating in unlawful behavior as a minor or individual younger than the statutory age of majority. The term delinquent usually refers to juvenile delinquency, which is also generalized to refer a young person who behaves in an unacceptable way. तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का मतलब मैंने आपको क्या बताया, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी जिसको जुवेनाइल ऑफेंडिंग भी कहते हैं. यहाँ पर एक तरह से आप देखेंगे कि एक माइनर के द्वारा, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो अभी जिसने मेजोरिटी ऑब्टेन नहीं किया, उसके द्वारा अनलॉफुल मतलब कार्य के अंदर उसका पार्टिसिपेशन किया जा रहा है, वो पार्टिसिपेट कर रहा है ऐसे कार्य में जो अनलॉफुल है. एंड द टर्म डेलिक्वेंट यूजुअली रेफर्स टू जुवेनाइल डेलिक्वेंसी. जब हम वर्ड डेलिक्वेंट वर्ड यूज करते हैं तो जनरली हम उसको जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के संबंध में ही लेते हैं. एंड इट इज आल्सो जनरलाइज्ड टू रेफर अ यंग पर्सन. यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि एक ऐसा व्यक्ति जो अभी जिसने मेजोरिटी ऑब्टेन नहीं करी है उसके द्वारा अनएक्सेप्टेबल वे में बिहेव करना जुवेनाइल डेलिक्वेंसी कहलाता है. देयर इज नो प्रेसाइज डेफिनेशन ऑफ द टर्म जुवेनाइल डेलिक्वेंसी. यदि हम बात करते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की डेफिनेशन के संबंध में तो यहाँ पे कोई एक प्रेसाइज डेफिनेशन नहीं दी गई. देयर इज नो एक्सेप्टेबल डेफिनेशन गिवन बाय वेरियस जूरिस्ट. अलग अलग मतलब किसी ने कोई एक्सेप्टेबल डेफिनेशन इसकी नहीं दी है, क्योंकि यदि आप देखते हैं कि जो क्राइम होता है दैट इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट दैट इज चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस. जो टाइम क्राइम का जो कॉन्सेप्ट होता है वो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस चेंज होता जाता है. क्या मतलब कि यदि आप देखेंगे कि एक कंट्री में यदि कोई चीज़ क्राइम है तो हो सकता है कि वो दूसरी कंट्री में वो क्राइम ना हो. एक समय ऐसा है कि जब वो चीज़ क्राइम थी हो सकता है और बाद में वो क्राइम की कैटेगरी से हटा दी गई हो, तो ऐसा भी पॉसिबल है. तो दिस मीन्स कंसेप्ट ऑफ क्राइम इज ए डायनेमिक कंसेप्ट एंड दैट्स व्हाई देयर इज नो प्रेसाइज डेफिनेशन ऑफ द जुवेनाइल डेलिक्वेंसी. बट दिस टर्म हैज बीन डिफाइंड बाय वेरियस स्टैट्यूट्स. परंतु इसकी यदि हम परिभाषा की बात करते हैं तो वो अलग अलग स्टैट्यूट्स के द्वारा, अलग अलग कानूनों के द्वारा इसकी परिभाषाएं दी गई हैं जिसके द्वारा हम इन्हें डिफाइन कर सकते हैं.
तो फर्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय लीगल डेफिनेशन, लीगल डिक्शनरी के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है वो क्या कहती है कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इज एनी एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ फॉर चिल्ड्रन अप टू अ प्रेस्क्राइब्ड एज लिमिट। मीन्स जुवेनाइल डेलिक्वेंसी एक ऐसा कार्य है जो कहीं ना एक बच्चे के द्वारा जो प्रेस्क्राइब लिमिट के अंदर है उसके द्वारा किया जाता है, और वो जो कार्य वो कर रहा है दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, दैट इज अनलॉफुल। तो एक बच्चे के द्वारा जो प्रेस्क्राइब लिमिट तक जो मतलब उस जैसे मैंने आपसे बताया कि कई जगह इसकी एज 18 साल तक बताई गई है, और कई कानून जब जब आप देखेंगे तो उसके अंदर उसकी एज 16 भी बताई गई है। तो एक प्रेस्क्राइब लिमिट एज लिमिट होती है जब बच्चे को ये कहा जाता है कि यदि उसने उस एज लिमिट के अंदर कोई ऐसा कार्य किया जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है तो उसे हम जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के नाम से जानते हैं। एंड सेकंड डेफिनेशन इज गिवन बाय जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की जो सेक्शन 2C है, 2C है, वो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की परिभाषा देता है, और वो ये कहता है कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी मीन्स जुवेनाइल हु हैव बीन फाउंड टू बी कमिटेड एन ऑफेंस। यदि कोई जुवेनाइल, जुवेनाइल मीन्स चाइल्ड, यदि चाइल्ड कोई भी चाइल्ड यदि किसी अपराध में लिप्त पाया जाता है, यदि कोई बच्चा किसी अपराध को करता हुआ पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में हम उसे जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का नाम दे देते हैं। यदि हम सेक्शन 2H की बात करते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की, तो वो बात करता है जुवेनाइल वर्ड के बारे में। तो जुवेनाइल किसे कहते हैं, तो ये परिभाषा किसने दी है, सेक्शन 2H ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 2H में जुवेनाइल की परिभाषा दी गई है। वो ये कहता है कि यदि कोई लड़का है तो उसकी एज यदि 16 से नीचे की है, और यदि कोई लड़की है हु हैज़ नॉट अटेन द एज ऑफ 18 ईयर, जिसने 18 साल की उम्र तक कभी ऑब्टेन नहीं की है, तो ऐसी स्थिति में ये कहा जाएगा कि वो बच्चा जुवेनाइल कैटेगरी में माना जाएगा। मतलब क्या बताया मैंने आपको, लड़के के संबंध में 16 साल की उम्र और लड़की के संबंध में 18 साल की उम्र से नीचे की जो उम्र वाले जो जितने भी बच्चे होते हैं वो जुवेनाइल की कैटेगरी में शामिल होते हैं। और ऐसे बच्चों के द्वारा यदि कोई अपराध कमिट किया जाता है, कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है, तो उन्हें कहते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। तो दिस इज द डेफिनेशन अबाउट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ने परिभाषा दी थी। नेक्स्ट डेफिनेशन इज जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन एक्ट, दैट इज सेक्शन 2K। सेक्शन 2K ऑफ जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन एक्ट 2000 डिफाइंस द टर्म जुवेनाइल। उसने भी सेक्शन 2K ने जुवेनाइल की परिभाषा दी है, और उसके हिसाब से ये कहा गया है कि ए पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर, चाहे वो लड़का है या वो लड़की है, यदि उसकी उम्र 18 साल से नीचे की है तो वो जुवेनाइल की कैटेगरी में शामिल होगा। ये किसने परिभाषा दी है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन एक्ट। एंड द नेक्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय न्यू मैक्सिको डेफिनेशन, दैट इज अ डेलिक्वेंट चाइल्ड इज वन। वो उसने क्या कहा कि एक डेलिक्वेंट चाइल्ड ऐसे बच्चे को कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है हु बाय हैबिचुअली रिफ्यूजिंग टू ओबे द रीजनेबल and lawful commands of the parents or the other persons of the lawful authority is deemed to be habitually uncontrolled, habitually disobedient or habitually wayward, or who habitually is a truant from his house or school, or who habitually so departs himself as to injure or endanger the morals, health और वेलफेयर ऑफ हिमसेल्फ और अदर्स। तो न्यू मैक्सिको डेफिनेशन के हिसाब से एक जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, जिसको डेलिक्वेंट चाइल्ड के नाम से भी जाना जाता है, मतलब क्या होता है कि जो अपने आप को हैबिचुअली वो आदत मतलब उसकी आदत में शामिल हो गया है कि उसको कानून का पालन करना ही नहीं है। हु हैबिचुअली रिफ्यूजिंग टू ओबे द रीजनेबल एंड लॉफुल कमांड्स। किसके द्वारा लॉफुल कमांड दी जा रही है, या तो उसके पेरेंट्स के द्वारा या एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो उसके ऊपर लॉफुल अथॉरिटी रखता है। यदि उसके कोई भी ऐसे व्यक्ति जो उसके पेरेंट है या फिर उसकी लॉफुल अथॉरिटी है, यदि उनके द्वारा कोई कमांड दी जाती है और वो हैबिचुअल बन चुका है कि उनकी कमांड का मुझे पालन करना ही नहीं है, वो हैबिचुअली अनकंट्रोल हो चुका है, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, हैबिचुअली डिसओबीडियंट हो चुका है कि मतलब ये माना जाता है कि वो अब उसका आदेश का पालन करेगा ही नहीं, या वे फॉरवर्ड हो चुका है, या फिर वो ट्रेंट है फ्रॉम हिज हाउस, उसको मतलब उसके घर से उसके स्कूल से मतलब उसे निकाल दिया गया है, मतलब उसको कहीं ना कहीं उसको मिसबिहेव के संबंध में उसको दोषी पाया गया है। तो ऐसी स्थिति में वो जो व्यक्ति है कहीं ना कहीं वो मोरल, हेल्थ या जो वेलफेयर है, चाहे वो उसके खुद का वेलफेयर हो
या फिर उस किसी दूसरे का वेलफेयर हो, वो उनके प्रति एक तरह से एंडेंजर, खतरा माना जाता है और उनको वो नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे व्यक्ति को डेलिक्वेंट चाइल्ड के नाम से जाना जाता है। तो दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय न्यू मैक्सिको डेफिनेशन। तो दीज आर द सर्टेन डेफिनेशंस गिवन बाय द various statutes of the juvenile delinquency. If we talk about the next concept, that is the causes of juvenile delinquency. तो ये जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है, जो बच्चों के द्वारा जो अपराध कमिट किए जा रहे हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो देयर में भी मैनी कॉजेस, जैसे कि मैंने आपको अपराध के कारणों की बात की थी, तो उसी तरह से आप जब बात करेंगे तो बच्चों के द्वारा जो जो बच्चों के द्वारा जो अपराध क्राइम्स किए जा रहे हैं, देयर में भी मैनी रीजन्स, उनके लिए भी कई कारण हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इलिटरेसी है, बैड कंपनी है, हेरिडिटरी है, फैमिली डिस्प्यूट्स है। तो देयर में भी मैनी रीजन्स, यदि आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं जो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो क्राइम के अंदर लिप्त पाए जाते हैं। तो उनमें से कुछ कारणों की व्याख्या हम यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहला कारण है फैमिली बैकग्राउंड। यदि आप देखेंगे लगभग 90% से ऊपर के जो 90% से अबाव जो चिल्ड्रन हैं, दे आर अरेस्टेड, जो अरेस्ट होते हैं उनमें से वो बच्चे पाए जाते हैं जो अपने पेरेंट्स या गार्जियन के साथ रह रहे हैं और उनके साथ रहते हुए अपराध में लिप्त पाए गए हैं। और बाकी यदि आप देखेंगे कि जो ऐसे बच्चे जो पेरेंट्स के बिना वाले थे, जिनके साथ में उनके पेरेंट्स नहीं रह रहे थे, उनमें से वो केवल 7.5% ही बच्चे ऐसे पाए गए हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं फैमिली जो बैकग्राउंड है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम बाय दो चिल्ड्रंस। तो फैमिली जो बैकग्राउंड है वो भी कहीं ना कहीं उनके अपराधों के लिए दोषी माना जा रहा है। दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड कमिटिंग द क्राइम बाय दोज चिल्ड्रंस। एंड द सेकेंड रीजन इज पॉवर्टी। पॉवर्टी जैसा आपको मैंने बताया था, पॉवर्टी और जो क्राइम होते हैं दे आर इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। गरीबी और अपराध का एक गहरा संबंध है। समटाइम्स केसेज अगेंस्ट द चिल्ड्रन ऑफ हाई क्लास ही, परंतु ऐसा कोई जरूरी नहीं कि गरीब व्यक्ति ही अपराध कमिट करेगा। जनरली आप कहीं देखेंगे ऐसे व्यक्ति भी अपराध कमिट करते हैं जो कहीं ना कहीं हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, हाई फैमिली से बिलोंग करते हैं, फिर भी उनके द्वारा अपराध कमिट किए जाते हैं। परंतु होता क्या है कि वो अपराध से बच जाते हैं। वजह क्या होती है? क्योंकि यदि कोई व्यक्ति जो अब बड़ी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, रिच फैमिली से बिलोंग करता है, उनके खिलाफ कंप्लेंट रिपोर्ट ही दर्ज नहीं की जाती, जिसकी वजह से वो सामने नहीं आ पाते। परंतु यदि वही क्राइम किसी गरीब व्यक्ति के द्वारा कमिट किया जाता है तो वो सामने आ जाते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ तुरंत ही रिपोर्ट दर्ज करवा ली जाती है। और जो अमीर व्यक्ति है वो अपने आप को वो बच जाते हैं रिपोर्ट दर्ज करवाने से, वो पैसा दे देते आगे, जिसकी वजह से उनके अपराध सामने नहीं आते। तो दैट इज द वन ऑफ द रीजन फॉर द क्राइम। पॉवर्टी है, हम मानते हैं कि क्राइम के लिए दोषी, परंतु कोई जरूरी नहीं कि गरीबी वाला व्यक्ति ही अपराध कमिट करेगा। यहाँ पे ऐसे व्यक्ति जो हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके द्वारा भी अपराध कमिट किए जाते हैं, परंतु वो हमारे नॉलेज में नहीं आ पाते, क्योंकि उनके पास इतना पैसा होता है कि वो पैसा देकर अपने रिपोर्ट दर्ज करवाने से बच जाते हैं। एंड नेक्स्ट रीजन में भी एजुकेशन। एजुकेशन जैसे कि आप जानते हैं कि शिक्षा भी कहीं ना कहीं अपराध के लिए, मतलब शिक्षित ना होना, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द इंक्रीजमेंट इन द डेलिक्वेंट क्राइम्स। मीन्स यहाँ पे जब आप देखेंगे कि जो शिक्षा, कोई व्यक्ति शिक्षित होता है तो उसे पता होता है कि मैं गलत करूँगा तो उसके लिए मेरे को क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा, मतलब मुझे तो भुगतना ही है, मेरी फैमिली को भी भुगतना पड़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं उससे बचता है। परंतु यहाँ पे जब आप देखेंगे कि जो एजुकेशन है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द इंक्रीज इन जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। तो आप देखेंगे कि आज के टाइम में यदि आप नोट करेंगे तो ज़्यादातर जो शिक्षित व्यक्ति हैं वो भी अपराध के अंदर लिप्त पाए जा रहे हैं। और हम मानते हैं कि अपराध मतलब शिक्षा वाले, परंतु इलिटरेट व्यक्ति ज़्यादा उसमें लिप्त पाए जाते हैं। शिक्षित व्यक्ति एक और फिर भी सोच लेता है कि हाँ भी मुझे अपराध कमिट नहीं करना, परंतु ज़्यादातर जो इलिटरेट व्यक्ति हैं दे आर मोर इन्वॉल्व इन द क्राइम्स। तो वो, और यदि आप देखेंगे आंकड़े के हिसाब से तो लगभग आप 70% से ज़्यादा व्यक्ति जो है, यदि आप देखेंगे जो क्राइम के लिए बच्चे जो जिनको पकड़ा जाता है, जिनको अरेस्ट किया जाता है, ज़्यादातर वो बच्चे इलिटरेट पाए गए हैं, अनपढ़ पाए गए हैं, जिन्हें शिक्षा का कोई ज्ञान नहीं है या फिर उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन ही ली है। तो ऐसे बच्चे जो इलिटरेट हैं दे आर मोस्टली इन्वॉल्व इन द क्रिमिनल एक्टिविटीज।
and that is the main reason for the crime. And the next reason may be the sex. जैसा कि आप जानते हैं कि जो गर्ल्स या बॉयज़ की जो रेशो है क्राइम्स के संबंध में, आप देखेंगे कि लड़के लड़कियों के मुकाबले ज़्यादा क्राइम्स में लिप्त पाए जाते हैं। लड़कियां मिलती हैं, परंतु हम ये नहीं कह रहे कि लड़कियां नहीं हैं, लड़कियां होती हैं, परंतु लड़कों के मुकाबले यदि आप देखेंगे तो उनकी जो रेशो है वो काफ़ी कम है। यदि आप देखते हैं कि जब आपने पिछले के 2001 के आंकड़े यदि आपने देखे हों, तो आईपीसी के अंदर जो अपराध कमिट किए गए थे, उनके अंदर जो अरेस्टेड बच्चे थे, उनमें से आप देखेंगे ज़्यादातर बच्चे जो थे वो बॉयज़ थे, और वहाँ पे जो रेशो पाई गई थी लड़कों और लड़कियों की, दैट वाज द 1:12. This means number of girls were less apprehended as compared to the boys, and the ratio to the girls to the boys arrested for the committing the offense in under the IPC was 1:12. तो वहाँ पे जो रेशो थी दैट इज 1:12 की रेशो पाई गई थी। तो दीज आर द सर्टेन रीजन फॉर द जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। तो इससे आगे के जो कंसेप्ट है हम इसे नेक्स्ट पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। तो इफ यू हैव एनी डाउट देन मस्ट पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द फर्दर अपडेट। थैंक यू।